नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। भाई बहुत डिप्रेस्ड हूँ। विवेक ओबराय पर जब आई आफत, फरिश्ता बनकर आया सुपरस्टार। चंद मिनटों में पलटी किस्मत। विवेक ओबराय जब बैक टू बैक हिट दे रहे थे, अवार्ड जीत रहे थे, तब फिल्मों में अचानक उन्हें काम मिलना बंद हो गया। सलमान खान से लड़ाई के बाद बॉलीवुड की एक लॉबी उनके खिलाफ हो गई थी। इससे विवेक ओबराय डिप्रेशन में चले गए थे। अचानक एक सुपरस्टार फरिश्ता बनकर उनकी ज़िंदगी में आया और आधे घंटे में उन्हें जो कुछ भी बताया और सिखाया, उसने उनकी ज़िंदगी पलट दी। विवेक ओबराय आज भी इस सुपरस्टार के आभारी है और उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। विवेक ओबराय की डेब्यू फिल्म कंपनी की रिलीज़ के बाद उनमें लोगों को अगला सुपरस्टार नजर आने लगा था। साथियां, मस्ती, काल की सफलता से इस दावे को बल मिला। आखिर वे लगातार हिट दे रहे थे और अवार्ड फंक्शन में भी उन्हें नॉमिनेशन मिल रहे थे। फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई उन्हें मौका नहीं दे रहा था। दरअसल सलमान खान से लड़ाई के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग विवेक ओबराय से नाराज हो गए थे। विवेक ओबराय को उस मुश्किल दौर में जब कोई पूछ नहीं रहा था, तब एक सुपरस्टार ने उनकी सुध ली। एक्टर से जब रेडियो मिर्ची ने करीबी दोस्त के बारे में बताने के लिए कहा, तो उन्होंने अक्षय कुमार का नाम लेते हुए एक वाक्य सुनाया। सॉरी। वे बोले, मेरे करियर की बैंड बजी हुई थी और अक्षय कुमार सुपरस्टार थे। उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया और पूछा कि मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा घर पर हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत डिप्रेस्ड हूँ। विवेक से बातचीत के करीब आधे घंटे बाद अक्षय कुमार उनके घर पहुंच गए और एक्टर से अपनी परेशानियों के बारे में बताने के लिए कहा। विवेक आगे बताते हैं, उन्होंने मेरी दिक्कतों को बड़े धैर्य के साथ सुना और बोले, यार इन सब का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट करने के लिए तुझे कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। इतने सारे शोज चल रहे हैं, तेरे इतने सारे ब्लॉकबस्टर गाने हो चुके हैं, मैं बहुत शूट कर रहा हूँ, मैं ये शोज़ नहीं कर सकता। मैं तुझे वो शोज़ डाइवर्ट कर देता हूँ, तुम इन शोज़ को करो। मेरे पास जो भी सवाल आएंगे मैं तुम्हें भेज दूंगा, क्योंकि मुझे करने नहीं है, इसलिए तुम्हें उन्हें करना ही पड़ेगा। अक्षय कुमार से चंद मिनटों की बातचीत ने विवेक ओबराय की ज़िंदगी में गहरा असर डाला। एक्टर इमोशनल होकर बोले, क्या बात है, कौन करता है ऐसा। मैं उनकी वजह से स्टेज पर जाने लगा, शोज़ में फैंस से मिलने लगा, फैंस चीयर करते, जिससे अंदर सकारात्मक आने के बाद घर करने लगी थी। शो के रिहर्सल में बिजी हो गया मैं, फिर एक के बाद एक शो करने भी लगा। 47 साल के विवेक ओबराय आखिर में कहते हैं कि मेरी झुंझलाहट ये थी कि मैं फिल्म कर रहा हूँ और जो हिट भी हो रही, मुझे अवार्ड भी मिल रहे हैं, नॉमिनेशन भी मिल रहे हैं, फिर भी मुझे कोई काम क्यों नहीं दे रहा है, इस तरीके से क्यों बहिष्कार हो रहा है। अक्षय कुमार ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, लॉबी के खिलाफ ये जंग लड़ूंगा। उन्होंने प्रैक्टिकल सरल सुझाव दिया, पैसे भी आए, लोगों से प्यार भी मिला, बहुत मज़ा भी आया। इसलिए मेरे अंदर उनके लिए बहुत सम्मान और प्यार है। विवेक ओबराय कुछ वक्त पहले अक्षय कुमार से अबू धाबी मंदिर में मिले थे। शूट आउट इन लोखंडवाला, ओमकारा, कुर्बान में विवेक ओबराय की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई थी। उन्होंने फिर करियर में गिरावट देखी और फिर 2013 में फिल्म ग्रैंड मस्ती और क्रिश 3 से वापसी की। वे साउथ की लोकप्रिय फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। विवेक फिल्मों के अलावा अपने बिजनेस से मोटी कमाई भी करते हैं। दूसरी ओर अक्षय कुमार मिशन रानीगंज के बाद फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में नजर आएंगे, जिसमें टाइगर श्रॉफ के साथ उनका एक्शन दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।